हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा इन्फीबीम शेयर के बारे में। इन्होंने अपने Q3 के रिजल्ट पेश किए हैं और रिजल्ट कैसे आए हैं वो रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के अंदर अब तक कैसा इसका हाल रहा है, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देखें कि न्यूज़ आज दोपहर 2 बजे की आई हुई है। इन्फीबीम Q3 प्रॉफिट जूम 50% ईयर ऑन ईयर टू INR 64 करोड़। पूरी न्यूज़ देखेंगे। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू पोस्टेड ए नियरली 50% जंप इट्स कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू INR 64.4 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 Q3। इससे पहले कंपनी ने 43.1 करोड़ का प्रॉफिट किया था पिछले साल सेम क्वार्टर में, और इस बार इसने 64 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और इसी के कारण आज शेयर के अंदर 0.4% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। तो क्या हमें शेयर को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, चलिए अब इसके बाकी फंडामेंटल चेक करते हैं। सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप देखा जाता है। इसका मार्केट कैप 6,498 करोड़ का है। कंपनी एक छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। वहीं इसका पी देखें तो 28.9 का है। ना ही तो आपको शेयर ज़्यादा महंगा मिल रहा है और ना ही सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू देखें तो मात्र 12.9 की है, 13 की आप कह सकते हैं। 13 रुपये की बुक वैल्यू है, लेकिन फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 23 रुपये पर। वहीं बाउंड्री की बात करें तो 40 रुपये का इसका हाई है और 20 रुपये का लो। तो अपने लो के काफ़ी करीब देखने के लिए शेयर मिल रहा है। फेस वैल्यू मात्र 1 की है। तो देखिए, अब हम इसका चार्ट देखें तो इसके चार्ट में कुछ मज़ा देखने के लिए नहीं मिलता। इस शेयर को काफ़ी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन इस शेयर का प्राइस 20 से और 40 के आसपास में ही घूमता रहता है। ना ही तो इसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट आती है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ना ही इसके अंदर इतनी तेज़ी आती है कि लोग इसका मल्टीबैगर प्रॉफिट कमा सकें। तो ये 20 से 40 के आसपास की रेंज में घूमता रहता है। इस शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। जो लोग थोड़ा पैसा लगाकर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, 20-30 हज़ार रुपये लगाएँ, और जब ये 20, 19, 18, 30 के आसपास 20-25 की रेंज में आपको मिलेगा तो ख़रीद लें, और 30 से ऊपर जाए तो उसको सेल कर दें। सिर्फ इतना ही इसका चार्ट अब तक मुझे देखने के लिए मिलता है। बाकी शेयर के अंदर कोई मुझे बड़ी मूवमेंट देखने की अभी तक नहीं मिली है। इसकी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखें तो देखिए, अच्छाई कंपनी की यह है कि कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। वहीं कंपनी की दूसरी अच्छाई, कंपनी इस मीडियन सेल्स ग्रोथ इस 38.1% ऑफ लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 साल से 38% के आसपास ये आपको ग्रोथ कर रही है कंपनी सेल्स में। वहीं कौन से देखें, प्रमोटर की होल्डिंग लो है, मात्र 27.4% की। कंपनी इस लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.92% ओवर लास्ट 3 ईयर। मात्र 4% का रिटर्न निकाल कर दे रही है पिछले 3 साल से कंपनी। इससे बेहतर रिटर्न तो आपको बैंक की FD में ही मिल जाता। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग लगातार 3 साल से कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। 3.71% की इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है। क्वार्टरली सेल्स देखें इसकी तो देखिए, इसकी सेल्स लगातार धीरे धीरे बढ़ तो रही हैं, लेकिन वो जंप देखने के लिए नहीं मिल रहा जो किसी भी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाता है। हालांकि जबकि शेयर पर ऑपरेटर मेहरबान हो जाएं तो लॉस वाली कंपनी के शेयर को भी काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं। 900, 700, 800, 1000, 1070 करोड़ की इसकी सेल्स होती रही हैं। वहीं इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार एक जैसा ही लगभग बना रहता है। 30, 35, 40 के आसपास करोड़ के आसपास ये शेयर रहता है लगातार इसका प्रॉफिट। और फिलहाल 64 करोड़ का इसको इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, और इसके कारण शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल चुकी है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी एक जैसा ही लगभग आसपास में घूमता रहता है। 15 पैसे, 16 पैसे, 18 पैसे, 25 पैसे, 22 पैसे, इस तरीके से इसका
अर्निंग पर शेयर भी रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए इसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार कम करते ही जा रहे हैं। 30.64% थी 2022 में, जो अब धीरे धीरे घटते घटते 27.36% की रह गई है। पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें तो 27.43% थी, उसके बाद 27.36% की हिस्सेदारी रह गई है। लगातार कम ही कर रहे हैं, चाहे धीरे धीरे कर रहे हों, लेकिन हिस्सेदारी अपनी घटा रहे हैं प्रमोटर। ये किसी भी शेयर के लिए, किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वहीं FII की बात करें तो उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टरों में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ाई है। जून 2024 और सितंबर 2024 के मुकाबले देखें 6.57, 6.80 और 7.17% की हिस्सेदारी FII ने अपनी धीरे धीरे हल्की सी मामूली से बढ़ाई है। वहीं DII की बात करें तो इनों के पास भी जो इनों की हिस्सेदारी थी वो भी मामूली बढ़ रही है। 0.08% से 0.15% की हिस्सेदारी इन्होंने कर ली है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक अपने कुछ क्वार्टरों से अपनी हिस्सेदारी इसमें घटा रही है। इसका कारण ये है कि इस शेयर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं इंसान का सावर टूटता है तो वो अपने होल्डिंग को काटता है, बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसकी तमाम मैंने आपको जानकारी बताई। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।